अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मीम वाला मटेरियल तो हमें मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो भाई। और वो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। इतनी यकीन करो बहुत बुरा वक्त आया है, फिर क्या होता है, अल्लाह माफी दे, तौबा तौबा। इंजीनियर के खिलाफ जो FIR हुई है जी, पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद वो ये कहती है कि भाई गुस्ताखी और वो भी इंजीनियर, ये मुमकिन नहीं है। हाय हाय हाय, बात तो सही है। तो ये कैसी अंधेर नगरी है कि इंजीनियर के खिलाफ शान रिसालत में गुस्ताखी का मुकदमा कायम कर दिया गया, ये गलत है। हाँ देखें, उसूली और ज़ाब्ते की जो बात है वो ये है जी कि कानून जाहिर को देखता है, दिल में क्या है वो इसको नहीं देखता। ठीक है जी। इंजीनियर के जो अल्फाज हैं वो बहरहाल काबिल कबूल नहीं है। देखिए, इंजीनियर का मसला क्या है, ये बोलने से पहले ये शख्स सोचता नहीं है। तो ये जो FIR हुई है ये दरअसल इंजीनियर की अपनी हरकतों का नतीजा है। ये फंस गया सीएम कि पूरी ईसाई कम्युनिटी के बारे में आपने ये कह दिया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना ख्यालात रखते हैं, जबकि वो कह रहे हैं भाई हम नहीं कहते। क्या? जबकि वो कह रहे हैं भाई हम नहीं कहते। रुक, तेरे को बता देते। So Muhammad is an antichrist. He says Allah is not the father. Isa is not Ibn Allah. Chapter 9 verse 30. He's an antichrist. So Muhammad is an antichrist. आगे स्वाद। एक तो झूठ बोलना, उनकी तरफ झूठ मंसूब करना, दूसरे ये अल्फाज अदा करना। हाँ, इसके जवाब में आपने कहना है रुको जरा, सब्र करो, अभी बताते हैं तुम्हें। वो तो मैं क्रिश्चियंस की फेवर में बात कर रहा था कि देखो इस्लाम में टॉलरेंस। बाकी जिन लोगों की आपने बात की है हम उन्हें 100% गलत समझते हैं, लेकिन इस प्लेनेट अर्थ पे उन्हें भी रहने का हक है। उनको आपने दुनिया से खत्म नहीं करना। अल्लाह ताला ने क्या सारे काफिर दुनिया से खत्म कर दिए कि अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूं अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 5 में, किस औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है, और अल्लाह मुझे इजाजत दे रहा है कि उनकी औरतों से तुम निकाह कर सकते हो। अब जज्बाती एतबार से देखा जाए तो अल्लाह ताला के साथ क्या उलमा टक्कर लेंगे? नहीं, अल्लाह ताला ने उनको बेनिफिट दिया कि आसमानी मज़हब के मानने वाले, ठीक है, इनको हम बेनिफिट देंगे। यहां तो लोग कह रहे हैं सुन्नी शिया का निकाह नहीं होता, अल्लाह ताला तो आपको क्रिश्चियन की औरतों के साथ निकाह करने की इजाजत दे रहा है। टॉपिक ये था, टॉपिक ये नहीं था कि ये गालियां दे रहे हैं हमारे पैगंबर को। फिर आपको पता है जब भी हम कोई दीनी बात करें अल्लाह ताला की गैबी मदद हमारे साथ आती है। वो ऐसे आई कि अचानक यहाँ पर मुफ्ती साहब नबी सलाम के लिए तो नहीं लेकिन ईसा सलाम के लिए सेम वही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो इंजीनियर साहब ने ईसाइयों के रेफरेंस से बयान किए थे। जो यहूदी हजरत ईसा को नहीं मानते, हजरत ईसा को तो वो दज्जाल मानते हैं। क्या? हजरत ईसा को तो वो दज्जाल मानते हैं। पकड़ा गया। हजरत ईसा को तो वो दज्जाल मानते हैं। ठीक हो गया अभी, राम है क्या जी? हाँ, साढ़े तक जो भी करेगा उससे करामत जाहिर हो जानी चाहिए। हाँ, ज़हन में रखना। उसके ऊपर किसी ने 295C नहीं कटवाई ना अपने ने, और गला फाड़ दा जे कि मैं मौलवियों का फ्रंट मैन हूं। तो अभी एक चैनल है, उसकी वीडियो मेरे सामने मेरी नजर से गुजरी। इस शख्स को दो लोगों से बड़ा ऑब्सेशन है, एक गामिदी और दूसरा इंजीनियर। ओ इंजीनियर तो नहीं सुनिया, ओ मामा सवाल दा जवाब दे। को ये पता नहीं है कि जो बात मैं कह रहा हूं वो हवालों की बुनियाद पर कह रहा हूं और कंसिस्टेंसी के साथ कह रहा हूं। मेरे ऊपर जो इन्होंने इल्जाम लगाया वो ये कि एक वीडियो में किसी वक्त मैंने किसी ईसाई से गालिबन गुफ्तगू करते हुए, मैंने या यहूदी से गुफ्तगू करते हुए या किसी से भी बहरहाल, उसमें हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अलइयाज़ बिल्लाह ये कहा कि यहूदी उनको दज्जाल कहते हैं। ये बात मैंने यहूदियों के हवाले से कही और ये कहा कि यहूदी तो उनको भी अलइयाज़ बिल्लाह दज्जाल कहते हैं। अब कहा कि ये लोग कहने लगे कि देखो भाई, मुफ्ती साहब ने भी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी कर दी, अगर गुस्ताखी का यही पैमाना है तो जी। जबकि मेरे और इंजीनियर के अल्फाज में अभी भी फर्क है। अच्छा, उसमें मैंने कहा कि अगर किसी काफिर के दावे को नकल भी करना है तो अलइयाज़ बिल्लाह के साथ नकल करना है, वरना ये बेअदबी है। क्या बात कर रहे हैं? मौलवी बड़ी बड़ी खोंग होता है, तो पता ही नहीं है। एक तो ये कि पूरी ईसाई कम्युनिटी को कहते हैं ना कि अंडर द बस डाल देना, अंडर द ट्रक डाल देना, कि पूरी ईसाई कम्युनिटी के बारे में आपने ये कह दिया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना ख्यालात रखते हैं, जबकि वो कह रहे हैं भाई हम नहीं कहते, हम शान रिसालत में गुस्ताखी नहीं करते। तो एक तो झूठ बोलना, उनकी तरफ झूठ मंसूब करना, दूसरे ये अल्फाज अदा करना। सवाल मैंने ये किया था इस बात पर नहीं कि मुफ्ती साहब पर भी गुस्ताखी के फतवे लगने चाहिए, बल्कि इस बात पर कि वो अपने ही बयान करदा उसूल के मुताबिक अब यहूदियों की मुकद्दस किताब से ये साबित करें कि यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह दज्जाल मानते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इंजीनियर साहब ने तो बाइबल से और बाकी दीगर क्रिश्चियन स्कॉलर्स की वीडियोस चलाकर ये बताया था कि वो सच में नबी सलाम के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुफ्ती साहब यहूदियों की मुकद्दस किताब से ये हरगिज साबित नहीं
कर पाएंगे कि यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को दज्जाल मानते हैं, क्योंकि यहूदियों की मुकद्दस किताब में दज्जाल के लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं अब वो किधर गए जी फ्रंटमैन? कोई आदमी अगर कोई सरफिरा आदमी उठ के कोई पाकिस्तानी किसी क्रिश्चियन को उनकी इबादतगाह को अगर वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, इसकी इस बात को सुनकर तो इसका तो बिल्कुल इसकी गर्दन पे आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये आप कर रहे हैं कि जो वो नहीं कहते हैं। और ये सारी चीजें उन्होंने डिस्प्ले कराई हैं, उसके बाद उन्होंने कहा जी उन्होंने छोड़ो, तुसी अपनी गल करो। मैं तो दोनों की कर सकता हूँ, मैं तो दोनों को एक नहीं, आप नहीं कर सकते, आपने पढ़ाना है जाके उनके मदरसे में।